कहीं विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर के जिस तरीके से मारामारी है, एक नया सिनेरियो बनता जा रहा है और आज उसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर किस किस की टिकट कर सकती है और किस किस को टिकट मिलने की उम्मीद है। क्योंकि चर्चाएं आम हो चली है कि भाजपा कहीं ना कहीं 5 टिकटों पर राव से सहमति बना रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये सहमति 7 या 9 सीटों पे बन जाए। क्या ये बात सही है? क्या राव का पूरा अधिपत्य यहाँ पर चलेगा अहिरवाल क्षेत्र में? तो ये 3 सीटें हमारे लिए अहम बन जाती है। हालांकि अहम तो गुरुग्राम की भी है, अहिरवाल की और भी सीटें हैं, लेकिन हम इन तीनों सीटों के सिनेरियो पे बात करेंगे कि आखिर किसको टिकट मिल सकती है, किसकी कर सकती है। राव की चली तो कौन उम्मीदवार होगा? हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार बीडी अग्रवाल जी और साथ के अंदर है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। दोनों से चर्चा करेंगे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, जाहिर है पत्रों खबरों पर इनकी निगाह है। बीडी जी, क्या सिनेरियो जी। देख रहे हैं? जो चर्चाएं आम हो चली है कि राव को 5 टिकटों पर सहमति ऑफर कहीं ना कहीं बीजेपी ने दिया है, या फिर लगता है राव को इग्नोर करेगी, या राव की छतर छाया में ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि बीजेपी इस वक्त अल्पमत में है कि किसी भी तरीके से उसको चाहिए कि जो हालात और स्थिति है कि उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपना नायब सिंह सैनी को बनाना पड़ा, अमित शाह बोलो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये तमाम परिस्थितियां क्या कहती है? दूसरी तरफ राव देखिए लगातार अहिरवाल क्षेत्र के अंदर कहीं सम्मान समारोह हो रहा है, कहीं धन्यवादी दौरे हो रहे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहनलाल जी, ये आप सभी को पता है कि राव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम पहले भी बता चुके हैं कि राव एक दक्षिण हरियाणा के बड़े लीडर हैं, उनको इग्नोर करना मूर्खता होगी। तो भाजपा ने यही सिनेरियो अपनाया है और जो है इस वक्त जो 5 सीटें की बात आ रही है, मैं समझता हूँ 5 सीट तो है ही है, उससे ज्यादा सीटों पर उनकी राय भी ली जाएगी, क्योंकि वो दक्षिण हरियाणा की जितनी भी सीटें हैं लगभग उनसे फाइनल करके ही होगी। चाहे वो किसी का भी नाम नॉमिनेट करें ना करें, वो उनकी मर्जी पर रहेगा। लेकिन जो 5 सीटें लगभग निकल कर आ रही है, जैसा कि मीडिया में भी आ रहा है और अंदर की बातें भी निकल कर आ रही हैं, उससे ये है कि कम से कम वो अपनी 5 सीटों तो मनवाएंगे। तो राव को हम कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि राव को पार्टी इग्नोर कर रही है, क्योंकि राव वास्तव में एक बड़े नेता है और उनके इस क्षेत्र के अंदर मैं समझता हूँ उनसे बड़ा कोई नेता यहाँ पर है नहीं भाजपा के अंदर। लेकिन सवाल इसलिए सवाल ये उठता है ना, देखिए अहिरवाल की मान लो, अगर हम रेवाड़ी जिले की तीनों सीटें मान ले, पटौदी की मान ले, या फिर एक आध दो अटेली और मान ले, कोसली मान ले, नांगल चौधरी मान ले, या फिर नारनौल की मान ले, या फिर बादशाहपुर की मान ले, अगर ऐसे 8-9 सीटें अगर हो जाती है, आप कह रहे हो भाई राव को हो सकता है और भी सीटों पर तवज्जो दी जाए या राव की सहमति ली जाए। दूसरा एक निकल के आ रहा है भाई आरएसएस की भी सहमति ली जाएगी, नाम भेजे जाएंगे पैनल में, बाकायदा मीटिंग बैठेगी, कई दौर की बातचीत भी लगातार चल रही है। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है? राव का वाकई में चलेगा जैसे आप खुद भी मान रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे 11 या 13 सीट है, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम राव की जो 8 सीटों पर तो सहमति बनेगी बनेगी, उस पर मतलब किसकी उनकी टिकट राय मिलेगी? जरूर। अगर 8 की बन गई रेवाड़ी बावल कोसली अगर हम मान ले, तो किसकी टिकट कट सकती है, किसकी मिल सकती है? फिर किसी ना किसी का तो पत्ता साफ होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्योंकि राव ये नहीं चाहेंगे, राव भी ये देखेंगे कि भाई किसको दिलानी है और कौन अभी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि भाजपा का एक खुद का भी पैनल है जो ये सारी रिपोर्ट रख रहा है कि भाई कौन विधायक, मौजूदा विधायक है या मौजूदा मंत्री है, तो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनकी क्या छवि बनी हुई है, उनके प्रति जनता में क्या नैरेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है वो सारा आकलन किया जा रहा है। उसको आकलन करने के बाद ही तीनों किसी सीटों का बता नतीजे दो पर ना भाई, पहुंचना। तीनों सीटों का बता दो। विनय जी को भी जोड़ना, कोसली का बता दो मुझे आप, बावल का बता दो, देखिए रेवाड़ी का बता दो। देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं नहीं, कह आइडिया सकते अंदाजन क्योंकि अंदाजन कौन होगा उम्मीदवार? क्या कोसली के अंदर लक्ष्मण को रिपीट नहीं। करेंगे आपको लगता है? क्योंकि आरती राव की बात हो रही है, अटेली या कोसली कहीं से भी, तो वो सीट खाली देखिए करनी पड़ेगी। देखिए आरती राव, मैं समझता हूँ, देखिए अटेली जो सीट है वो वहां पर मेरे ख्याल सीताराम जी हैं। जो सीताराम जी हैं वो राव के ही आशीर्वाद से बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव ने जब उनकी मदद की है, तो जब कहीं आरती राव जी की बात आती है, अपनी बेटी की बात आएगी, तो निश्चित रूप से वो कह सकते हैं कि भाई ये सीट अगर आरती को दे दी जाए, हमने हमेशा आपकी मदद करी है, आज बेटी के लिए मैं सीट मांग रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीट उनको नहीं मिलेगी। कोसली से अगर आ जाए तो? कोसली से भी आ सकते हैं, अगर लक्ष्मण जी विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से बने हुए हैं।
ऐसा संभावना है, लेकिन मैं समझता हूं जहां तक अटेली ही उनका ज्यादा वो है। अच्छा, और अगर बावल की बात कर ले तो? बावल देखिए रिजर्व सीट है, और बावल के अंदर जो है डॉक्टर बनवारी लाल एक मजबूत कैंडिडेट हैं, जो जिनके ऊपर तक तार हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी पकड़ कमजोर है। इसमें ठीक है। सभरवाल जी भी लगे हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से बनवारी लाल जी पे डेंट लगा है सहकारिता महकमा का लेकर के, और बाकायदा लोगों में नाराजगी है, और कहीं सभरवाल जी जो है राव के आजकल खास बने हुए हैं कि पूरे चुनाव में उन्होंने भी कंपेनिंग की है राव के लिए। तो क्या लगता है, बनवारी लाल जी के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, या पार्टी कैडर उनको टिकट देगी नहीं, देगी? देखिए मोहनलाल जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सभी जानते हैं कि जो सभरवाल जी है वो जेजेपी पार्टी से थे, ठीक है, और 2 दिन उनको आए हुए भाजपा ज्वाइन की हुई है। ऐसे में अगर अभी तो कल करेंगे मीटिंग, कल करेंगे, अभी हाँ, कैसे नहीं है। कल उन्होंने 4 तारीख को मीटिंग बुला रखी है, वो अपने आप को राव इंद्रजीत जी का समर्थक बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये भी सबको पता है कि बावल के अंदर यदि चुनाव लड़ना है तो बिना राव के आशीर्वाद के नहीं लड़ सकते, ठीक है, और ना ही वो जीत सकते हैं। तो आप इनको छोड़ के आप और नेताओं को भी देख लीजिए जो बावल में उम्मीदवारी जता रहे हैं, सभी राव का ही फोटो लगा रहे हैं। राव, क्योंकि राव के बिना नहीं हो सकता, ये आप मान लीजिए। और मैं समझता हूं जो सभरवाल जी की आप बात कर रहे थे, सभरवाल जी कल मीटिंग ले रहे हैं कार्यकर्ताओं की, उनसे राय मशवरा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये अगर इस तरीके से कोई भी आदमी कल आता है और वो आते ही टिकट का दावेदार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी दिक्कत रहेगी, उसके अंदर कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी रहेगी। तो ये मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, रेवाड़ी की और बता दीजिए, चलते हैं तो फिर विनय जी को जोड़ूंगा। देखो समय का मैं इसीलिए, आप वरिष्ठ पत्रकार, देखिए, एक बार आपका सिनेरियो जानना जरूरी है, पूरा माइंड आपका एक बार पता चल जाए। रेवाड़ी का अगर राव के हाथ में टिकट हुई तो क्या कापड़ी वास को, सतीश को, अरविंद को, इनको टिकट मिलेगी, या फिर मूसेपुर को दोहराएंगे, या मूसेपुर को भी इस बार चेंज करेंगे, कोई नया चेहरा लाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए ये कहना अभी तो बड़ा मुश्किल होगा वैसे, क्योंकि अब पार्टी जो अपना सर्वे करा रही है, सबसे बड़ी बात है पार्टी का सर्वे भी सामने रखा जाएगा, राव से भी राय ली जाएगी, तो राव भी देखेंगे कि सर्वे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से सर्वे होगा, 3-4 इन्होंने पैनल बनाए हैं, उन सभी पैनल को रख के राव के सामने रखा जाएगा, राव के साथ जिसमें 19 राव में जो हुआ, राव भूलेंगे थोड़ा ना उसको यार। राव 19 में जो हुआ नहीं, भूलेंगे थोड़ा आपकी ना। बात दुरुस्त है तमाम कि प्रतिद्वंदी देखिए, है, तमाम राव को देखिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से कितने लोगों ने मदद करी है, कितने मोहनलाल लोगों ने जी, वोट मांगे। मोहनलाल जी, राव ने हमने बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीतना। आपने आपने और हमने बहुत लंबे समय से पत्रकारिता की है, तो इस बारे में अच्छा पता है। राजनीति राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, और कब दुश्मन को गले लगा दिया जाता है, ये वो तो राजनीति का है, ही वो तो फैसला है। राव का बयान हम्म, सुना होगा, मेरा भाई हम्म, जिताने लायक नहीं है। बताइए, कोसली में अपने भाई को तो, लेके बयान दे दिया, तो फिर राजनीति में तो कुछ भी संभव है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो संभावनाएं हैं, ये जब उस वक्त जब कैडर बैठेगा, जब विश्लेषण होगा टिकटों का, उस वक्त देखा जाएगा कि क्या वो गिला शिकवे भुलाए जा सकते हैं, गले लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा तो सकता, या अपना कोई आप ये प्रतिशत। मान रहे हैं 5 से 7 सीट पर राव का प्रभाव पूरा रहेगा, जी, राव की मर्जी से जी, टिकटें बटेंगी? चलिए। जी, विनय बिल्कुल जी, रहेगा। विनय जी देखिए, ये पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बीडी अग्रवाल जी बाकायदा, और अब आप भी लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। भाई हम तो तीनों सीटों पे चाह रहे हैं भाई एक बार हो जाए, रेवाड़ी, बावल, कोसली, क्योंकि हमें नांगल चौधरी भी करना है, नारनौल की भी 4 सीटें हैं, महेंद्रगढ़ की या आपके गुड़गांव की भी 3 सीटें हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा। लेकिन पहले 3 सीटों पे आपने सुन लिया बीडी अग्रवाल जी को कि वो कह रहे हैं राव को हो सकता है 5 से 7 सीट पर बीजेपी प्रभावी रखे, कि आप अपने हिसाब से बांटिए। 5 तो मान ही रहे, 5 तो मिले ही मिलेगी, राव का जो कैडर है, राव को इग्नोर नहीं किया जाएगा। आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए मोहन जी, प्रभाव हर एक सीट पर है राव साहब का, कम या ज्यादा। हम उसको कोई नहीं नकार सकता, ना विपक्ष का नेता ना पार्टी का नेता, ये सच्चाई है। मगर जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा के अंदर भाजपा पूरे 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा तो वो है जो राव साहब के बीजेपी के आने के बाद उनका पैतृक वोट बैंक है, उनमें उनके अपने समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। राव अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो वो राव के साथ भारतीय जनता पार्टी में है, अगर राव किसी अन्य पार्टी में है तो वो उसी पार्टी में उनके साथ चले जाएंगे। आप उनको भाजपा का कोर वोटर नहीं कह सकते किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत। वो राव साहब के वोटर हैं।
दूसरा धड़ा वो है जो पुराने समय से भाजपा के अंदर है। भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तब से वो भाजपा को अपने काम से, अपने साथ से, अपने सहयोग से भाजपा को सींच रहे। उन्होंने पार्टी को इस लेवल पर लाकर खड़ा किया है। अब पार्टी उनको नजरअंदाज कैसे कर सकती है, ये भी एक देखने का विषय है। अभी बीडी जी ने कहा कोई नया अभी आया उसको टिकट कैसे दे देंगे, ये चीजें भाजपा में कभी लागू नहीं होती। भाजपा में तो इतने नए आए हैं जिनको डिप्टी सीएम तक बना दिया जाता है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को बना दिया जाता है। नए आने वालों को आज ज्वाइन कराया, कल उनको पद दे दिया। कभी आप बात करें ना, कांग्रेस का विधायक सीधा मंत्री बना दिया उन्होंने, कांग्रेस से इस्तीफा भी नहीं दिया उन्होंने, ना उनकी सदस्यता खत्म हुई फिर उनको मंत्री बना दिया। तो ये चीजें है ना, ये सारी बेमानी है। भाजपा के लिए अगर कोई ये बातें करता है ना, नैतिकता की इन चीजों की बातें करता है, तो ये सारी बेमानी है। नहीं, मैं रोक दूं। अभी आपने एक दो धड़े की बात की, यानी कि ये कही कि एक जो बीजेपी कैडर से, लेकिन जो बीजेपी कैडर से भी हो गए, चाहे लक्ष्मण को देख लीजिए, भले ही बीजेपी से हो सकता है उन्होंने कोई पार्टी पहले भी करी हो, या और वो भी राव के आशीर्वाद के बिना नहीं जीत पा रहे। उनकी भी मजबूरी है कि राव का सहयोग हर हाल में जरूरी है। चाहे कोसली से विक्रम को ले लीजिए, चाहे आप सीताराम जी की भी बात बता रहे अटेली से, या कापड़ीवास जी को भी 14 में देखिए कहीं ना कहीं राव ने सपोर्ट करा। तो क्या राव के बिना बीजेपी कैडर के लोग भी नहीं जीत पाते क्या? देखिए मोहन जी, राव साहब का आशीर्वाद लेना पड़ता है, एक मजबूरी है। या तो आप अपना एक पक्ष इतना मजबूत रख के आप उस आधार के नेता बने, जिस तरह आज की डेट में रेवाड़ी से सतीश और कापड़ीवास खुला कह रहे हैं हमें टिकट मिलेगी तो हम अपने दम पर जीत कर दिखाएंगे, हम गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी अगर राव साहब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो समझ लीजिए ऊपर से पार्टी का कड़ा निर्देश है कि उनको, आपको पार्टी में रहते हुए इनकी मदद करनी पड़ेगी। इसी तरह का आप मान के चलिए कि ये जो 5 का 7 का नौकर चल रहा है ना, कि नया नैरेटिव जो पैदा किया जा रहा है, ऑथेंटिक खबर तो कोई है नहीं, सूत्रों के हवाले से सब चला रहे हैं, सब कह रहे सूत्रों के हवाले से। सूत्र का नाम नहीं कोई बता सकता, कोई औपचारिक मीटिंग नहीं बता सकता कहां कब मीटिंग हुई, कब ये बातें हुई। मंशा इच्छा जरूर है राव साहब की। अब उनको पता है भाजपा इस समय भारी दबाव में है और उस दबाव का फायदा वो उठाना चाहते हैं और पूरा उठाना भी चाहिए। ये राजनीति का तगाजा है। अगर राव साहब को अपनी शख्सियत को दक्षिणी हरियाणा में जिंदा रखना है तो ये उनकी मजबूरी भी है और ये वक्त का तगाजा भी है। तो भाई देखिए, आप वक्त का तगाजे की बात कर रहे हैं, 14 और 19 में वो भी तो तगाजा था ना, जब बीजेपी की मान रहे थे वो सीएम का सपना देख करके मदद की 14 में 19 में। उसी बात पे आ रहा था। अब आप बात करें पहले की, अब पहले भी सीएम की दावेदारी की गई, तो अब सीएम वाला मुद्दा तो खत्म हो गया राव साहब के लिए। जब अमित शाह जी ने कह दिया अब सीएम नेतृत्व में चुनाव सैनी साहब के लड़ा जाएगा, तो अब इस बात पे तो लोगों को कोई बहका नहीं सकता। अगर राव साहब को सीएम बनाएंगे, जो 14 में मुद्दा रहा, 19 में मुद्दा रहा, वो बातें तो खत्म हो गई। अब केवल राव साहब इसी चीज से चाह रहे हैं अब ऐसा ना हो उनके वोटर या उनके पास जो टिकटार्थियों की लाइन है, जो उनके समर्थक है, जो इस प्रलोभन में उनके पास रुके रहते हैं, अब कभी ना कभी राव साहब हमें टिकट या कोई बड़ा पद दिलवा सकते हैं, वो भी कहीं छिटक कर ना चला जाए। इसलिए एक ये नया सिस्टम पैदा किया जा रहा है, एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब टिकटें मेरी मर्जी से मिले, मैं दिलवाऊंगा, मैं बंटवाऊंगा। और ये कहा जा रहा है अब जहां भी भाजपा की मर्जी से टिकटें मिलेगी आशीर्वाद राव का लेना पड़ेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर रेवाड़ी के अंदर जो टिकटार्थी राव साहब में आस्था जताकर लगे हुए हैं, अगर टिकट आरती राव को रेवाड़ी से दे दी गई तो वो लोग, क्या उनका जो राजनीतिक अस्तित्व वो खत्म नहीं हो जाएगा? क्या उनके साथ ये धोखा खिलवाड़ नहीं होगा? जो लोग उनके साथ अन्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, कोसली में लगे अन्य, अगर वहां से आरती राव को अटेली से वहां से उतारते हैं तो भाजपा कैडर के लोग कहां जाएंगे? इसका मतलब भाजपा उनके अपने जो पुराने कैडर के लोग हैं उनका राजनीति को एक झटके में खत्म कर देगी। तो भाई सत्ता में आना तो खतरा पड़ेगा। कह रहा हूं, अब भाजपा उस मुहाने पर खड़ी है कि भाजपा के लिए वो है ना, सांप के मुंह में छतुंदर आ गया, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, तो वो स्थिति भाजपा के लिए हो है। राव को दरकिनार करते हैं तो सीटें हारेंगे, अगर राव की पूरी मानते हैं तो भी सीटें हारेंगे, क्योंकि फिर वो खेमा जो भाजपा कैडर का है, जो उनका विपक्षी खेमा, वो ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। बगावत बड़ी होगी, बिल्कुल बगावत बड़ी होगी। 19 में अब क्या है, अब जो 14 के अंदर भाजपा के अंदर पुराने लोग थे या 19 में थे, जिनको लगता था सरकार आ रही, कहीं ना कहीं आपको बड़े मंत्रालय, बड़े पद से या कहीं ना कहीं आपको अवार्ड रिवार्ड दिया जाएगा, नहीं मिले, क्योंकि सरकार 40 पे सिमट गई, 75 पार के नारे के बावजूद 40 पे सिमट गई, तो वो उन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। तो इस बार भाजपा में जो लोग 14 से पहले आए थे या पुराने भाजपाई हैं, वो भी आर पार के मूड के अंदर है। अगर उनको दरकिनार किया गया तो वो पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात कर रहे थे आप बावड़ की, अब बावड़ में बनवारी लाल जी हैं, उनको टिकट कह रहे हैं जी, टिकट मिलेगी, सभी कह रहे हैं, और मैं भी मानता हूं टिकट उनको मिलेगी, क्योंकि भाजपा के वो कमाऊ पूत है, उनका ऊपर तक अपना जो एक सिस्टम है वो बिल्कुल सेट है, बैठा हुआ, और उनकी टिकट नहीं कर सकती।
पर क्या मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही, अब यहाँ जब ईमानदारी का ढिंढोरा राव साहब की या उनके समर्थकों के द्वारा पीटा जा रहा है, अगर बनवारी को टिकट मिलेगी तो क्या राव साहब उनका मदद करेंगे या विरोध करेंगे? वो भ्रष्टाचारी के साथ रहेंगे या उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? उस सिचुएशन में जबकि बावड़ से राव साहब की मदद नहीं हो पाई लोकसभा चुनाव में, ये भी तो एक सोचने का विषय है। उनका नजरिया क्या होगा? देखिए, बहुत बड़ा आपने सवाल खड़ा कर दिया, इस पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जवाब देंगे। देखिए बीडी जी, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया विनय जी ने। अगर बनवारी लाल जी को टिकट मिलती है तो बात करते हैं ईमानदारी की, बिना पर्ची की, बिना खर्ची की, और कोई भ्रष्टाचार नहीं लेके सहकारिता महकमा का जो दाग लगा है उसकी जो जांच चल रही है, वो ऑथेंटिक जांच चल रही है भाई, उसके अंदर तो बाकायदा शिकायत की हुई है। किस तरीके से देखते हैं? क्या राव खड़े रहेंगे बनवारी के साथ, या कोई नए चेहरे को टिकट दिलवाएंगे इस दाग को धोने के लिए? लेकिन जिस तरीके से विनय जी कह रहे कमाऊ पूत है ये, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मोहनलाल जी, विनय भाई ने जो कहा है और वो आरोप लगाए हैं वो कि वे भ्रष्टाचार, लेकिन अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार किसी पे साबित हुआ नहीं है। मेरी बात आरोप नहीं है, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा है कि वो भ्रष्टाचारी कह दिया उनको। देखिए मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचारी हम तब कह सकते नहीं, आपने यही कहा भ्रष्टाचारी को क्या टिकट दे पाएंगे, मदद कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेस के टाइम में इस्तीफे हो जाते थे, आज तो इस्तीफे भी नहीं होते भाई। मेरी बात तो सुनिए, उसकी जो दी जाती है। देखिए, आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, अपन को इस गरिमा के साथ देखना चाहिए कि अभी उनपे कोई आरोप तय नहीं हुए, ना ही उनका हुआ। जो वो उनके विभाग के अंदर वो जो हुआ है, जो भी जितने भी करोड़ का मामला है, वो अभी जांच जारी है। उसके अंदर कौन दोषी पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता, वो अभी बाकी है। अगर उसमें निकल के आ गया होता कि भाई बनवारी लाल जी दोषी है या फलाना दोषी है या ढिमका दोषी है, तो उसका हो जाता। फिर तो हम हर आदमी उसका इस्तीफा भी मांगता और वो टिकट के लायक नहीं रहते। लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वो जांच का विषय चल रहा है और वो जांच चल रही है। जिसके खिलाफ है वो सबको पता है। विनय जी, ठीक है, वो बीडी जी जी। देखिए, बीजेपी खुद आरोप लगाती है कांग्रेस के नेताओं पे, फिर पार्टी में शामिल करती है। अब आप कहते हैं आरोप, भाई आरोप तो लग गए ना, अब दरकिनार करते आरोप लग गए तो बदल देते। देखिए आरोप तो दुनिया पे लग रहे हैं, आरोप की कोई बात ही नहीं है। आरोप तो सुनो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो उसको पार्टी वैसे ही नेग्लेक्ट कर देती है। कोई भी पार्टी है, XYZ, मैं एक की बात नहीं कर रहा। बीच में चलिए विनय जी, आपने कहा जी आरोप लगे, आरोप तो भाजपा के बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, उनकी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुए और उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। इतने घोटाले हो गए, बड़े भ्रष्टाचारी है। ये खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इस तरह के भाषण दे रहे, अपने बयान कह रहे हैं, तो क्या वो दे रहे हैं? गलत है? उनको नहीं कहना चाहिए इसका उनमें नहीं। देखिए, जब तक भ्रष्टाचार किसी पर भी साबित नहीं होता उसको भ्रष्टाचारी कहना गलत है, चाहे वो कोई भी ठाके अंदर कर दिया मेरे भाई। अब अरविंद केजरीवाल पे हो गया, उनको ठाके अंदर कर दिया, तो भाई यहाँ जांच क्यों नहीं है? तो उसका विरोध हो रहा है। अब देखिए कितना भारी विरोध है। जो आप देखिए उनकी जो बैक ड्रा लग रहा है, भाजपा को जो बैक ड्रा लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा। आपको दिख रहा है कि बैक ड्रा लग रहा है? क्योंकि सब आदमी समझ रहे हैं अगर वो जो चीजें हैं, या तो चाहे वो CBI है चाहे ED है, वो साबित करे, और वो साबित नहीं कर पा रही अभी तक। में जाकर के कितने करोड़ का मामला रफा दफा कर दिया भाई, कैसी बात कर रहे हो? खुद आरोप लगाते हैं, यानी कि हम करें तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। ये नहीं होता है ना भाई। कांग्रेस से आप आरोप लगाते थे, उनसे इस्तीफे मांगते थे, आज अपना इस्तीफा कहां दे रहे हो ये बताइए आप। नहीं, इस्तीफा देखिए इस्तीफा जब दिया जाएगा जब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा। अभी मान लो उनके PA का नाम आ रहा था, जिसका भी नाम आ रहा था, तो उस पर जांच चल रही है। तो वो मैं समझता हूँ कि जांच पूरी होगी तो कर रहे थे, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जी हाँ, वो अलग टॉपिक है। मैंने जो सवाल किया था आपसे, जो विनय जी ने सवाल छोड़ा कि टिकट कटनी चाहिए नहीं कटनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा जवाब दे दीजिए आप। देखिए, ये तो टिकट कटे या ना कटे ये तो पार्टी को देखना है, और हमारे लिए तो सारे बराबर है। हम तो चाहते हैं जो भी कैंडिडेट मैदान में आता है वो आए, बड़ी खुशी की बात है। पत्रकारिता ये नहीं कहती कि फलाने की टिकट कट जाए या ना कटे। अपना तो धर्म ये है कि जो व्यक्ति को टिकट मिल रही है उसको देखना है, उसके बात को सुनना है। 19 में टिकट काटने वालों की, बांटने वालों की टिकट कट गई, नरवीर की कट गई, संतोष की कट गई, जो तमाम कहते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर है, कापड़ीवास जी की कट गई। चलिए मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी देखिए, 19 में जिस तरीके से, वो आपको नहीं लगता जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इन 3 सीटों पे किस किस की कर सकती है, किस किस को मिल सकती है, क्या आपको नहीं लगता सुनील मूसेपुर पे राव अगर दाव फिर खेलेंगे तो एक बड़ा विरोध फिर होगा दोबारा से?
मोहन जी, सबसे बड़ी समस्या राव साहब के लिए क्या है, जब तक उनकी पुत्री आरती राव के लिए कोई डिसीजन नहीं होगा, अगर वो कहां से चुनाव पार्टी उनको टिकट देगी, कहां से लड़वा सकती है, उसके बाद सारे समीकरण होंगे। और कहां से राव साहब किसकी टिकट कटवाएंगे, किसकी बनवाएंगे, किसके लिए समर्थन करेंगे, ये सब बाद की बातें हैं। पहले एक ही है, उनके लिए एक है, मछली की आंख पुत्री को कहां से चुनाव लड़वाया जाए, उसकी सेफ सीट वो तलाश कर रहे हैं। उसके बाद के समीकरण है सारे। अगर आप कहें रेवाड़ी से वो नहीं लड़ाएंगे, तो रेवाड़ी से अगर पुत्री लड़ गई, फिर सुनील और जो आठ दस जो कैंडिडेट, दर्जन भर कैंडिडेट भाजपा के, वो कहां जाएंगे, उनकी कट गई। अगर वो अटेली से लड़वाने की घोषणा कर दे, फिर अटेली में जो दावेदार बैठे पुराने कैडर भारतीय राव कैडर के लोग तो विरोध नहीं करेंगे, कह रहा हूं, वो कहां जाएंगे। और अगर वो कोसली से लड़वाने की बात बैठते हैं, तो फिर सिटिंग विधायक है, इससे पहले जो पूर्व मंत्री रह लिए और भाजपा में जो पुराने जुड़े, वो कहां जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो दुबात और राजनीतिक अस्तित्व किसी ना किसी का तो खत्म होना है, ये आप मान के चलिए। इसी चिंता पशोपेश में सभी लगे हुए हैं, और भाजपा दो धड़ों में बटी हुई है। हाँ, एक चीज मैं मानता हूँ, बीडी जी खुल के नहीं कह पाते, वो थोड़ा घबराते हैं, शायद सरकार का दबाव उन पे कुछ ज्यादा है, डर लगता है उनको। नहीं नहीं, मेरे पे कोई सरकार का दबाव नहीं है विनय भाई, मेरी बात सुनिए। हम बात को बिना तथ्य के नहीं कहते हैं, मेरी बात सुनिए। और ये बात ठीक है जो आपने बात कही कि देखिए, राव क्यों ना करे अपनी बेटी का, क्योंकि सभी लोग अपने बेटे बेटियों का, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी तक सब सेट कर चुके हैं। नहीं, अभी तक सब सेट कर चुके हैं अपने बेटों को। अपने बेटे के लिए मैं हमेशा पटसा रहा हूँ, उनको मांगना। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। और राजनीति के अंदर, क्योंकि देखिए उनकी वो जो बेटी है, वो उसको राजनीति में लाएंगे, तभी उनका साम्राज्य चल पाएगा। हम हम नहीं कह रहे, मोदी नहीं कहते परिवारवाद, अभी की पार्टी के लोग कहते हैं, नहीं और कोई नहीं कहते मेरी बात परिवारवाद। और ठीकरा फोड़ा जाता है मीडिया के साथ, जैसे अभी मुकेश का हमने कापड़ीवास का इंटरव्यू किया परिवारवाद पे, वो बिरज के, अरे भाई आपकी पार्टी के लोग करते हैं परिवारवाद, हम नहीं कर रहे हैं, तो सवाल वहां से खड़े हो रहे हैं। कंटिन्यू आप। नहीं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, तो वो अपनी सेफ सीट बेटी के लिए देख रहे हैं, और वो देखनी भी चाहिए उनको। और किसी ने, देखिए अगर हम ये सोचेंगे कि उसकी टिकट नहीं कटे या उसके नहीं हो, तो फिर कैसे आदमी, नया आदमी कैसे एडजस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बनेगा, और उसको बनाना भी चाहिए, और बना के उसको वहां, और उनका स्थापित होना भी जरूरी है, तभी आगे। क्योंकि राव साहब का जो ये मेरे जो लोकसभा का टर्म है, ये भाजपा के अंदर तो मेरे ख्याल आखिरी टर्म है। अब बताइए, बलि का बकरा मोहन जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। राजनीति में अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, राजनीति का नियम है। मगर फर्क क्या है, भाजपा के अंदर एक रीत है कि वो बलि का बकरा अपनों को ही बनाते हैं। जिस तरह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को अचानक से हटाकर सैनी साहब को बनाया गया। आप और स्टेट के उदाहरण देखें, अब ये दूसरों की तो कुर्बानी नहीं ले सकते विपक्षियों की बात, अपनों की कुर्बानी एक झटके में ले लेते हैं। बलि का बकरा अपने को ही बनाएंगे, किसी अपने भाजपा की टिकट काटेंगे और उसको बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो फिर आप बड़ी बात कर रहे हैं, इसके मतलब राव की चलेगी फिर, इसके मतलब बिल्कुल बनाया जाएगा। और राव, ये मैं नहीं कह रहा अगर राव की कितनी चलेगी, मगर इतना जरूर है टिकटों पे सहमति उनकी ली जाएगी, उसका भी एक मायने है। अगर राव साहब को भी अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए भाजपा जिनको टिकटें देंगी, उसके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा। चलिए, समापन का समय। बीडी जी अंगली उठा रहे हैं, बीडी जी अंगली उठा रहे कुछ। मैं यही कह रहा था, जो टिकट का जो आप कह रहे थे ना कि भाई कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे को लेकर, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि बलि का बकरा कहीं नहीं, और विपक्ष का कहां बना पाएगा। हर आदमी अपने पे ही तो डालेगा जी, दूसरे पे कैसे डाल देगा। विपक्ष में कैसे जा सकता है, विपक्ष में तो कहीं हाथ भी रखने की जगह नहीं होती है। बादशाहपुर खाली है, कैसे कमाल कर दिया बेटी जी। नहीं, विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, हाँ, विपक्ष की खाली है, विपक्ष का नहीं, तो देखिए मेरा प्रभाव मेरे गृह क्षेत्र में है, या उसके पास में आसपास लगता है, या जो मेरे कहने का व्यक्ति है, मैं वहीं तो कह पाऊंगा अपनी बात को। मैं मोहनलाल जी मुझे बैठाते हैं, देखिए मोहनलाल जी आपने जगह दी, मैं यही तो कह पाऊंगा, मैं दूसरे चैनल पे कैसे बोल पाऊंगा। बीडी जी एक बात है, धड़कन तो बढ़ रही है बीजेपी कैडर के लोगों की कि राव से आखिर निपटे तो कैसे निपटे। देखिए धड़कन तो सबकी पड़े तो कुआं इधर पड़े खाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है। चलिए देखो ये तो राजनीतिक स्टंट है, इसमें तो चलता रहता है उठा पटक। दूसरा तो कैसे करने देगा। मोहन जी देखिए, अब जो टिकटों का जो सीन चल रहा है ना, जो पार्टी कैडर से जुड़े लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस में जिस तरह स्पष्ट है कि स्थानीय विधायकों की टिकटें नहीं काटी जाएगी।
अब ये देखने का विषय है कि भाजपा के जो स्थानीय विधायक हैं उनमें से कितनों की टिकट कटेगी, पार्टी क्या डिसीजन लेती है। पार्टी अपना अरे इन 3 सीटों पे बता दो ना, उसी पे अरे उन वीडियो लंबा हो जाएगा ना। 3 सीटों पे 2 विधायक है ना भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए मैंने ये बात कही है। हाँ। और 2 स्थानीय विधायक है 3 सीटों पे, तो उन दोनों विधायकों की टिकटों पे पार्टी क्या डिसीजन लेगी, किसको दरकिनार किया जाएगा, नए को किसको उतारा जाएगा, पुराने को रखा जाएगा। अब राव साहब की जहां जहां मदद नहीं हुई, अगर पार्टी वहां अपने कैंडिडेट को टिकट देती है तो राव साहब का रुख क्या होगा? अब वो उस पार्टी कैंडिडेट की मदद करेंगे या अपना जो लोकसभा का जो परिणाम रहा, जो अपनी जो राजनीतिक जो अपना विपक्ष उसको वो जारी रखेंगे, वो उसी तरह का बदलाव उनसे लेंगे या जीत का मार्जिन जो रहा। अब बात करें कई विधानसभाओं में भाजपा के विधायक है, मगर राव साहब वहां से हार के गए हैं, उन्होंने मदद नहीं की राव साहब की। अब राव साहब उसका बदला उतारेंगे या पार्टी के दबाव में आके उनकी मदद करेंगे, ये भी तो सोचने का। फंसे हुए दोनों हैं, राव साहब भी फंसे हुए हैं, राव साहब को भी चाहिए ताकत को किसी भी तरीके से मेरा चले, बीजेपी को भी चाहिए, तो ये तमाम दोनों साथ मेरे साथ जुड़े और एक अच्छी चर्चा हमने की है। कहीं ना कहीं दुविधा में दोनों है, एक तरफ राव है तो एक तरफ भाजपा है, सांसें दोनों तरफ फूली हुई है, आखिर होगा तो क्या होगा। और तमाम लोग जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम है कि उनका पैनल में नाम आएगा नहीं आएगा, राव हमारी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, पार्टी में टिकट देगी नहीं देगी, लेकिन ये चिंता जब तक टिकट नहीं मिलेगी बरकरार रहेगी। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।